नहीं, बहुत विभत्स घटना है और समाज में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए सभी चिंतित हैं। पर इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है इसके ऊपर भी समाज को बैठकर विचार करना चाहिए। सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये समाज के लोग भी बैठें कि आखिर इस समाज के अंदर मर्यादाएं क्यों टूट रही है। मर्यादाएं टूटती है तो विकृति आती है। हमें याद है कि हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी के सामने हम पान भी नहीं खाते थे। आज के समय में परिवार में बैठकर एक ही बॉटल से बैठ के शराब पीते हैं। तो आखिर मर्यादाएं टूटेगी तो फिर तो इस प्रकार की विकृति आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो आज आवश्यकता इस बात की कि समाज के वो लोग जो समाज का नेतृत्व करते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सामाजिक संगठन भी, वो लोग बैठ के तय करें कि भाई हम कॉकटेल पार्टी, हम शराब, हम नशा, हम इन सारे विकार से दूर रहेंगे तब समाज स्वस्थ रहेगा। अदरवाइज़ इस प्रकार की घटनाएं सिर्फ कड़ा कानून बनाकर नहीं रोकी जा सकती। इसके बारे में भी गहन चिंतन की आवश्यकता है। एक तो कोई व्यक्ति कोई बालिका के साथ इस प्रकार का दुष्कृत्य हो जाए फिर उसका नाम समाज अखबार में निकले, ये बिल्कुल गलत है। उनकी राय जरूर लेना चाहिए उस जिसके साथ दुष्कृत्य हो वो और उनके पेरेंट्स की कि क्या नाम दिया जाए। यदि वो सहमति प्रदान कर देना चाहिए तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ इस प्रकार की घटना हो जाए फिर उसका नाम प्रकाशित करना, अनुमति दे दी है, लेकिन आपकी राय में क्या है? मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए। मैं तो असहमत। मेरा यही कहना है कि जहाँ जहाँ मर्यादाएं टूट रही है वहाँ वहाँ इस प्रकार की विकृति आएगी। आप टीवी में परिवार के साथ बैठकर विज्ञापन भी नहीं देख सकते। जब इस प्रकार के विज्ञापन आएंगे तो स्वाभाविक है कि विकृति को आप रोकेंगे नहीं। म्यूज़िक कैसा बज रहा है, गाने कैसे चल रहे हैं, इन सब के ऊपर समग्र रूप से विचार करके समाज में आ रही विकृति अगर रोकी जा सकती है तो सिर्फ हमारे बीच में से ही चिंतन करके और कुछ मर्यादाओं का हमें पालन करना होगा तो शायद इस प्रकार की विकृति कम हो जाए। एक ही शब्द है सिर्फ, मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीताहरण हो जाता है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा तो सीता हरण करके ले जाएगा।